बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। कि आपके पास कोई भी नंबर है, आप उस नंबर का रेसिप्रोकल लें। यानी अगर ए है तो 1/a, और अगर 1/a है तो 1/a का रेसिप्रोकल ए हो जाएगा। तो और इन आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लें और उसका जवाब 1 आना चाहिए, उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल लें 1/x स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब क्या आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जवाब हमेशा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। कि इस जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए कि जवाब 1 आए। और ये कैलकुलेशन आपने सोल्व नहीं करनी, विदाउट के कैलकुलेशन आपने बताना है। तो जवाब उसी सूरत में आ सकता है 1 कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें। 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस एक्स के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा 1। पार्ट 2 है, व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन 1। कि इसको किसके साथ डिवाइड करवाया जाए तो जवाब 1 आए। तो आप यहाँ ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप इसी को इसी के साथ अगर डिवाइड करवा दें तो आपका जवाब 1 आएगा। क्यों कि डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये रकमें उलट जाती हैं, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये अब ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो जवाब क्या आ जाएगा 1। तो उसका जवाब क्या बनता है कि आप इसी को इसी के साथ ही डिवाइड करवा दें। पार्ट 3 है, सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज़ m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कि इसमें क्या जमा किया जाए तो जवाब ये बने। तो सिंपल है कि इसके साथ इसके साथ प्लस किया जाए n ओवर n स्क्वायर प्लस n। ठीक है ना। आप इसी के साथ ही अगर ऐड कर दें n ओवर m स्क्वायर प्लस n, तो दोनों का अगर आप LCM लें तो LCM में वही आएगा कि नीचे वाला सेम है वो वैसे ही आएगा और ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो m प्लस n। तो आप ये चीज़ अगर इसमें ऐड कर दें तो जवाब ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। कि कोई भी एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जवाब क्या आएगा, जवाब वही 1 आएगा। क्यों कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जवाब हमेशा 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 14x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो यहाँ से अब आप 7x को अगर कॉमन लें तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1, और नीचे से अगर आप 12x स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर बचता है x प्लस 2। और यहाँ से आप कॉमन ले लें x को कॉमन लें तो अंदर बचा x प्लस 2, और ये वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2, ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए। ये 2x माइनस 1 नीचे है, ये ऊपर है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आगे बाद बचा 7x ओवर 12x स्क्वायर, और इस साइड पर ये x और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया। अब ये x और ये x आपस में अगर मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास जवाब बचेगा 7/12, और यही आपका आंसर है। पार्ट 3 है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ab प्लस 3। अब यहाँ से आप ए बी को ले लें कॉमन। ए बी जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए बी प्लस 3, और नीचे ये 4 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस तो 1 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, बल्कि 1 की जितनी मर्ज़ी पावर आप लें वो वापस 1 ही रहेगा। यहाँ से 2a प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और ए बी प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये देखें, तो ये ए बी प्लस 3 और ये ए बी प्लस 3 ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल,
और यहाँ ऊपर बचेगा ए बी, और यहाँ पर आप नीचे इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ये 2a+1, ये वाला 2a+1 और ये वाला 2a+1 ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी ओवर 2a-1, ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए 4 माइनस बी 4 डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पर a माइनस बी ऐसे ही रहेगा, नीचे से हम a को लेते हैं कॉमन, तो a बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी। यहाँ पर a 4 है तो इसको हम a स्केयर का स्केयर लेते हैं, b 4 है तो इसको b स्केयर का स्केयर ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला है, वो क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है तो हम इसको वापस बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, a माइनस बी का होल स्केयर। तो a है और a स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला नहीं होता तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर a माइनस बी पे यहाँ पर नीचे वाला भी वही a और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे a स्केयर प्लस बी स्केयर, और एक दफ़ा माइनस में a स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये a माइनस बी का होल स्केयर है तो हम इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई ओवर a और a स्केयर प्लस बी स्केयर। अब जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। सबसे पहले ये वाला a और ये वाला a दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और उसके बाद ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये वाला, और ये वाला ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपस में कैंसिल, ये ए माइनस बी ये वाला और ये वाला ए माइनस बी आपस में हो गए कैंसिल। तो यहाँ बचा हमारे पास 1 ओवर ए प्लस बी, और यहाँ पर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए माइनस बी, और यहाँ पर ये सारे का सारा कैंसिल हो गया था क्योंकि ये ए से कैंसिल हो गया था, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस ए प्लस बी स्केयर से कैंसिल हो गया है। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसे भी हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी, और एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी से कैंसिल, और ये ए माइनस बी से कैंसिल, तो जवाब आपके पास आएगा 1। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्केयर वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड 3xy और x प्लस वाई। अच्छा, अब डिवाइड है तो डिवाइड को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, और इन रकमों को उल्टा देते हैं, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। यहाँ 6 है, 6 होता है जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, और ये एक्स स्केयर वाई स्केयर है तो हम इसे दो दफ़ा लिखते हैं एक्स वाई और एक्स वाई, वापस वही आ जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्केयर वाई स्केयर। नीचे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू वैसे ही रही एक्स प्लस वाई और 3xy। अब ये 3 और ये 3 भी आपस में कैंसिल, ये एक एक्स वाई भी कैंसिल, ये एक्स प्लस वाई भी कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, ये 2 और एक एक्स प्लस वाई और नीचे एक्स माइनस वाई बचा, और यही आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 8a³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a³ प्लस 2a स्केयर डिवाइडेड बाई 6a स्केयर माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a4 प्लस a³ डिवाइडेड बाई 15a स्केयर। यहाँ पर 8 है तो साथ a का क्यूब है तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 2a का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप 2a स्केयर कॉमन लें तो अंदर बचता है 2a प्लस 1, और यहाँ पर अब आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास ये डिवाइड में है, हम इसको उल्टा देते हैं, ठीक है, और उल्टा दिया, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे आ गई, तो नीचे वाली में से हमने ले लिया 5 कॉमन, तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3a माइनस 5, और ये जो ऊपर वाली है यानी अब नीचे आ गई है मल्टीप्लाई के साइन की वजह से, आप इसके लिए फैक्टर, तो ये फैक्टर आते हैं माइनस 10a और माइनस 3a, ठीक है, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर कहाँ से आते हैं, कैलकुलेटर से आते हैं, आप प्रेस करते हैं मोड 5 3, उसके बाद a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू लिखेंगे वो है माइनस 13, और c की वैल्यू लिखेंगे 5, और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आपके पास के कैलकुलेटर में आएगा +10 और +3, मगर आपने साइन चेंज करके लिखना है -10 -3।
और यहाँ से आप ए क्यूब अगर कॉमन ले तो अंदर बचता है 2a+1, नीचे 15a² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो वो होगा a माइनस बी यानी 2a-1, फिर a का स्क्वायर, और a क्या है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 1 है, प्लस ab, तो a है 2a और b है 1, नीचे 2a² 2a+1 ऐसे ही, यहाँ से 5 और 3a-1 ऐसे ही। यहाँ से हम लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2a कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास 3a-5, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -1 तो अंदर बचा 3a-5, मल्टीप्लाई a क्यूब 2a+1 और डिवाइडेड बाई 15a²। अब इनको एक दफ़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और फिर जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये 2a-1 ऐसे ही रहेगा, ये 2a का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4a का स्क्वायर प्लस 1, और ये 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा 2a आ जाएगा, नीचे वाला वैसे ही 2a² 2a+1, यहाँ से ये वाला भी वैसे ही 5 3a-5, यहाँ से एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखेंगे 3a-5, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाय वाला 2a-1, और यहाँ से ये वाला भी वैसे ही a क्यूब 2a+1 और 15a²। अब जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये देखें, ये 2a+1 और ये 2a+1, ये नीचे है ये ऊपर है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये 3a-5 ऊपर है, ये 3a-5 नीचे है, ये भी आपस में हो गए कैंसिल, और ये 2a-1 ये नीचे है और ये 2a-1 ऊपर है, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास बचा 4a² प्लस 1 प्लस 2a, और साथ ये a क्यूब और साथ ये वाला 5 बचा, नीचे आपके पास ये 2a² और ये 15a² आपके पास बच गया है। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें भी कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल कैसे करते हैं आप ये देखें, ये a2 और ये a2 मिलकर कितने हो गए a4, तो ये a4 जब इस a क्यूब के साथ कैंसिल होंगे तो नीचे हमारे पास एक a बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 4a है। अब ये 5 और 15 आपस में कैंसिल होंगे तो 5 3 15, तो नीचे 3 बच गया, और अब हमारे पास जो ऊपर है ऊपर बचा 4a² प्लस 1 प्लस 2a बचा, और नीचे ये देखें ये 3 2 6 और a नीचे 6a बचा। और ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है x² माइनस 8a-9 डिवाइडेड बाई x² माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई x² माइनस 25 और x² माइनस 1 डिवाइडेड x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9x प्लस 8। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर अब फैक्टर लेने होंगे। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों मिड टर्म ब्रेक, कि आप मिड को ब्रेक करते हैं दो वैल्यूज में, ठीक है, दो मोनोमर्स में आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखें x² माइनस 8x माइनस 9 का आपके पास एलसीएम आ गया जी -9 फैक्टर्स आ गए -9x प्लस 1x, और यहाँ पर ये x² माइनस 25 है तो ये x² ऐसे ही, और 25 होता है 5 का स्क्वायर आपने लिख लिया। नीचे ये x² माइनस 17x प्लस 72 के भी फैक्टर आपके पास आ गए -8x माइनस 9x, और ये डिवाइड में है, फ़िलहाल मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये डिवाइड में ही है, और ऊपर मेरे पास फैक्टर आ गए प्लस 5x माइनस 1x, और नीचे मेरे पास फैक्टर आ गए -8x माइनस 1x। अब इनमें से लेते हैं कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 9, यहाँ से हमने कॉमन लिया +1 तो अंदर बचा x माइनस 9, और नीचे इन दोनों से कॉमन लिया हमने x तो अंदर बचा x माइनस 8, और इन दोनों से हमने कॉमन लिया -9 तो अंदर बच गया x माइनस 8, क्योंकि 9 8 72 होता है। फिर इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा x प्लस 5, एक दफ़ा माइनस में x माइनस 5। ये नीचे भी अच्छा, ये x² माइनस 1 का स्क्वायर आप लें तो ये 1 का स्क्वायर ही रहेगा, उसको भी हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख दिया। इन दोनों से कॉमन लिया हमने x तो अंदर बचा x प्लस 5, इन दोनों से कॉमन लिया हमने -1 तो अंदर बच गया x प्लस 5, इन दोनों से कॉमन लिया हमने x तो अंदर बचा x माइनस 1, और इन दोनों से हमने कॉमन लिया -1 तो अंदर बचा x माइनस 1। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखेंगे x माइनस 9 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से एक दफ़ा ब्रैकेट वाला और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला हमने लिख दिया है। अब ये डिवाइड का साइन है तो इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी उससे, और यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये आप देखें कि ये x माइनस 9 और ये x माइनस 9 दोनों आपस में हो गए कैंसिल, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आपस में हो गए कैंसिल। तो यहाँ आपके पास बचा ऊपर 1 नीचे x माइनस 8, यहाँ पर x प्लस 5 और x माइनस 5,
नीचे आपके पास x-8 और ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गई। अब यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये x-1 और ये x-1 आपस में कैंसिल, ये x-8 ये x-8 आपस में कैंसिल, ये x+5 ये x+5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और तो आपके पास बचा x-5 और इसके साथ ये वाला x-1। अच्छा ये x-1 आप यहीं पर ही इसको कैंसिल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैं इसको नीचे ले आया हूँ। ये x-1 और ये नीचे x-1 और ये वाला एक दफ़ा x-1 बच गया, ये दोनों x-1 भी आपस में कैंसिल, तो आपके पास x-5 डिवाइडेड x-1 आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x - 3y - x + y और 4x² - 9y का स्क्वायर। ये 1/2x - 3y आ गया और यहाँ पर x + y, ये 4x का स्क्वायर ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस माइनस ही रहेगा, और ये 9y का स्क्वायर हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ये 1/2x - 3 ऐसे ही, ये x + y ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाले को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 2x + 3y और एक दफ़ा माइनस में 2x - 3y, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास a² - b² बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर आप इसका लें एलसीएम देखें 2x - 3y 2x - 3y दोनों में मौजूद है, तो एलसीएम आ जाएगा जी आपके पास 2x + 3y और 2x - 3y आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अभी देखें 2x - 3y। अच्छा यहाँ पर जब इस तरह का एलसीएम लेते हैं तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि इसके नीचे ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2x - 3y, इसको एलसीएम के साथ आप डिवाइड करवा दें, ये शायद पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको डिवाइड करवा दें। अब आप जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें, ये 2x - 3y 2x - 3y आपस में कैंसिल, तो जवाब क्या बचा 2x + 3y। ये जो जवाब बचेगा नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड करवाना है, जो जवाब बच जाए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जवाब बचा 2x + 3y, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ जाएगा 2x + 3y, और ये अब ये दोनों जब इसके साथ डिवाइड होंगे तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -x - y। -y क्यों हो गया, यहाँ पर प्लस है कि इस माइनस की वजह से इस माइनस ने इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया है, -x - y। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे 2x - x, एक x जाएगा तो x रह जाएगा, ये 3y में से एक y माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2y, तो ये x + 2y डिवाइडेड 2x + 3y 2x - 3y, तो ये फार्मूला है, यानी फार्मूला ओपन है, आप इसको वापस क्लोज कर दें 4x² - 9y का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/x और ब्रैकेट में x - y है प्लस 1/y x + y है। तो आप अगर इसका यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम इसका क्या आएगा xy और साथ x - y और साथ यहाँ पर x + y, ये सारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब वही बात कि अब आपने इस जो नीचे है इसको इसके साथ डिवाइड करवा दें, डिवाइड करवाएंगे तो x से कैंसिल और ये x - y से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा y और x + y, ठीक है ना। y x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा yx + y से होगा तो y², ऊपर आपके पास ये बच गया, और अब इसको अगर इसके साथ डिवाइड करवाएं तो y कैंसिल, x + y से कैंसिल, तो ये x - y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² - xy आ जाएगा, ठीक है ना। वही काम कि ये जो नीचे है इसको इसके साथ डिवाइड करवा दें एलसीएम के साथ, जो बच जाए उनको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब इस सूरत में मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि देखें ये x और x - y, ये x और x - y कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा y और x + y। अब ये y x + y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, y x से होगा तो yx और y से होगा तो y² आ जाएगा। फिर आप जब इसको इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो y से कैंसिल, x + y से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x और x - y। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x², ये xy से होगा तो ये -xy आ जाएगा, ठीक है। ये -xy + xy आपस में कैंसिल, ये y² + x² और नीचे xy, और ये देखें x - y x + y है तो ये भी फार्मूला बंद हो जाएगा x² - y² वाला, और यही आपके पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है 5x प्लस 5 डिवाइडेड 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस 2x। अब यहाँ से ये 5x प्लस 5 ऐसे ही और ये 3 2x माइनस 1 भी ऐसे ही। यहाँ से आप 2 लें कॉमन, ठीक है। यहाँ से आप अगर 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स और नीचे वाला वैसे ही 2x माइनस 1 रह जाएगा। तो आगे बाद बचा 5 और यहाँ से आप 5 को लें कॉमन तो अंदर बचा x प्लस 1 और ये नीचे वाला ऐसे ही 3 2x माइनस 1। फिर अच्छा अब यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर है 2x माइनस 1, यहाँ पर है आपके पास 1 माइनस 2x। तो आप यहाँ से ना नीचे वाले में से ये 2x माइनस 1 में से 1 को माइनस को हमने लिया कॉमन। माइनस जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2x है तो ये हो जाएगा प्लस 2x। ये क्यों लिया? ताकि ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये माइनस शिफ्ट हो जाता है ऊपर, ऊपर आएगा तो इस प्लस को कर देगा माइनस और इसके बाद ये 2 से हो गया कैंसिल। तो आपके पास अब एलसीएम क्या बचा? ये 3 और 2x माइनस 1 ये आपके पास एलसीएम रह गया है, ठीक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो एलसीएम रह गया 3 2x माइनस 1। अब ये देखें, ये अब वही बात कि अब इसको इसके साथ डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड जब करवाएंगे तो ये सारे का सारा के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर बचा वही 5x प्लस 1। अब यहाँ से ये 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये जब 3 बचा तो 3 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 नहीं है, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 9 और ये 3x से होगा तो ये आ जाएगा प्लस 3x। इस साइन क्यों चेंज हुए? कि ये इस माइनस की वजह से, माइनस ने प्लस 3 को माइनस 3 कर दिया और इस माइनस को प्लस कर दिया। जब 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 दा 9 और ये 3x हो गया। अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x। अब इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। ये 5x और ये 3x मिलकर हो जाएंगे 8x। ये प्लस 5 माइनस 9 तो ये आपके पास बचेगा माइनस 4 और नीचे वही 3 2x माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ से आप लें 4 को कॉमन लें तो अंदर बचा 2x माइनस 1 और नीचे वाला वैसे ही 3 2x माइनस 1। अब ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल तो आपके पास बचा 4/3 और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक स्टेप मुझे और लिखना चाहिए था मगर वो मिस हो गया है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया है। यहाँ पर 11 है 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 3a प्लस 2 डिवाइडेड 3 4a स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर ये 2a और 2a माइनस 3 ऐसे ही रहा। ये माइनस 5, यहाँ से आपने 3 को लिया कॉमन तो आपके पास बचा 2a प्लस 3। यहाँ से माइनस 4 3a प्लस 2 ऐसे ही और यहाँ पर ये 3 ऐसे ही है और 4 होता है जी 2a का होल स्क्वायर हो गया और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो अब बाकी वैल्यू तो वैसे ही नीचे आएंगी मगर यहाँ पर ये कि क्या होगा कि फार्मूला ओपन होगा। एक दफ़ा प्लस में 2a प्लस 3 और एक दफ़ा माइनस में 2a माइनस 3। तो अब एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम ये देखें 2a माइनस 3 2a माइनस 3 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आएगा। 2a प्लस 3 2a प्लस 3 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आएगा। ये 3 और 3 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा एलसीएम आएगा। तो ये आपके पास ये एलसीएम आ गया 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। ये 2a माइनस 3 2a माइनस 3 के साथ जब डिवाइड होगा यानी एलसीएम के साथ तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास बचा ये 3 और ये 2a प्लस 3 ये आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 2a 3 और 2a प्लस 3। यहाँ से ये 3 और ये 2a प्लस 3 आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा 2a माइनस 3 ये 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पर माइनस 4 और ये 3a प्लस 2 और ये 3a प्लस 2 इसके साथ ही रहेगा। क्यों कि ये एलसीएम ये तीनों जब इस एलसीएम के साथ डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा 1 जब ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ देखिए अब ये 3 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 6a और ब्रैकेट वाला वैसे ही 2a प्लस 3। यहाँ से माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 दा 10a और माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15। ये माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 दा 12 माइनस 12a और ये माइनस प्लस माइनस 4 2 दा 8 आ गया।
अब ये 12a अंदर मल्टीप्लाई करते और 6a अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 ज़ा 12a प्लस 6 3 ज़ा 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8। तो अब ये इसको सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। ये 12a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 18a माइनस 10a और ये माइनस 12a, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है प्लस 15 और माइनस 8 उनको लिख दिया। नीचे वाला नीचे जो ये देखेंगे ये 3 था, 3 वैसे ही रहेगा। ये 2a माइनस 3 2a प्लस 3 है तो इसका फार्मूला वापस हो जाएगा 1, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी वही चीज़ वापस आ जाएगी जो यहाँ पर थी हमारे पास, क्योंकि इसका फार्मूला जब हमने ओपन किया था तो ये चीज़ आई थी, तो अब ये चीज़ वापस फार्मूला बंद हो जाएगा। यहाँ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला वो यहाँ बंद हो गया है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये अब इनको प्लस माइनस करते हैं। ये 12a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 18a माइनस 10a माइनस 12a, 10 और 12 ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 22 में से जब प्लस 18 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस 4a और प्लस 15 माइनस 7 और माइनस 8, जब ये दोनों माइनस होंगे तो जवाब आ जाएगा प्लस 7। यहाँ पर क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर ये दोनों देखें माइनस माइनस प्लस हुआ था तो ये 22 हो गया था, जो 22 बड़ा है 18 से तो उसके साथ साइन कौन सा आया माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस है। तो यही आपके पास का जवाब है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर। इसको सीक्वेंस के साथ लिखते हैं तो माइनस 18x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और ये 2 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। यहाँ से हमने माइनस को ले लिया कॉमन, क्योंकि पहली वैल्यू के साथ अगर माइनस हो तो आप इसको कॉमन ले लिया करें ताकि सवाल थोड़ा आसान हो जाए। माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर तीनों के साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस एक्स था माइनस एक्स, ये प्लस 5 था तो माइनस 5 हो गया। ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर माइनस 5 के साथ। इसके आपने ले लेने हैं फैक्टर मोड 53 कैलकुलेटर में प्रेस करके, तो आपको कैलकुलेटर जवाब देगा -9 प्लस 10, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 10 है तो -10 और -9 था तो +9 आपने लिख लिया। यहाँ पर 2 ओवर आप इसके भी ले लें फैक्टर, तो उसके फैक्टर आ गए +4 + 1। तो अब इनमें से लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से इन दोनों में से हमने लिया कॉमन 2x, तो अंदर बचा 9x माइनस 5 और इसमें से हमने कॉमन लिया +1 तो अंदर बचा 9x माइनस 5। यहाँ से -2, यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2 और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2, ठीक है। अब यहाँ से एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखते हैं 9x माइनस 5 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 2x + 1। यहाँ से -2 एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x + 2 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 2x + 1 हमने ले लिया। अब ये 2x + 1 2x + 1 दो दफ़ा है, एक दफ़ा एलसीएम में आएगा, ये एक दफ़ा x + 2 आ जाएगा और एक दफ़ा 9x माइनस 5 आ जाएगा। अब वही कि इस नीचे वाली को इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो 9x माइनस 5 भी कैंसिल, ये 2x + 1 भी कैंसिल, तो जवाब बचेगा x + 2, ये ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -2 यहाँ से x + 2 भी कैंसिल, 2x + 1 भी कैंसिल, तो बचा 9x माइनस 5, ये ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये -5 मल्टीप्लाई होगा जी आ जाएगा -5x माइनस 10, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा जी आ जाएगा -18x माइनस माइनस प्लस 10। अब नीचे वाला 9x माइनस 5 2x + 1 और ये x + 2 ऐसे ही रहेगा और ये ऊपर प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। -18x माइनस 5x ये -23x हो जाएगा और ये -x और ये -10 और +10 आपस में हो गए कैंसिल, उनकी जगह आ जाएगा 0 और नीचे वाला वैसे ही रहेगा और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई p + p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + p ओवर 1 माइनस p। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक दफ़ा प्लस में 1 + p, एक दफ़ा माइनस में 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 1 + q। यहाँ पर q का फार्मूला ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, नीचे से p आप कॉमन लें तो अंदर बचा 1 + p। यहाँ से आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या है 1 - p, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 - p एलसीएम आएगा।
तो ये 1 माइनस पी इसके साथ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी। ये प्लस पी माइनस पी आपस में हो गए कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस 0, नीचे 1 माइनस पी। और यहाँ से अभी आप ये देखें, ये 1 प्लस पी, ये 1 प्लस पी आपस में हो गए कैंसिल, ये 1 प्लस क्यू, ये 1 प्लस क्यू आपस में हो गए कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 माइनस पी और 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू ओवर पी, यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस पी, ये 1 माइनस पी और ये 1 माइनस पी भी आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 माइनस क्यू ओवर पी, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।